वीडियो सीओ बनता, अधिकारी बनता, लेकिन नहीं बन पा रहा है। एकमात्र अभी चौकीदार का बहाली 94 को आया है, 74 या 94 को आया है। उसका बुक हम खुद लिखे हैं, रामगढ़ चौकीदार, किताब भी लिखे हैं, निकाले भी हैं और फ्री मुक्त कर दिए कि जाओ भाई 1000 बुक हम फ्री दे दिए, गरीब छात्र के लिए हम दे दिए, इसलिए कि कम से कम चौकीदारों में तो बहाली लोग कम से कम मूल्य खतियान आधारित, लेकिन फिर भी बहालियों को मत घुसने दीजिए। आज जो है आपको बता रहे हैं कि चौकीदार बहाली या होमगार्ड का बहाली हो चुका कि 1.5 लाख में चल रहा था। प्यून का कोटवा में बहाली, प्यून के 6 गो आयल है, एसटी के 1 गो है, ओबीसी के 1 गो है और एसी के 1 गो है और जनरल के 3 है। अभी जो है इंटरव्यू 3 तारीख तक चल रहा है। जे भी अगर तो अप्लाई कर ले ऑफलाइन अप्लाई होगा मतलब कराते गर्मी के दिन में अभी इंटरव्यू चल रहा है। उ वाला के इंटरव्यू जे दे के आ रहा है ओकरा कहे कि 1,20,000 तोरा पैसा लागतो तब हम पैसा देबो। 4th ग्रेडवा में तो सोच सका कि 4th ग्रेडवा हाई कोर्टवा में 74 को बहाली आए, हाई कोर्ट में रांची वाला में वहां झाड़ू पोछा बाथरूम साफ करे वाला लाए, खाना बनवे वाला लाए और सब बिहारिया हथिन जे हथिन 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख दे के घुस रहा थे। लेकिन हाल के झारखंड में ऐसा स्थिति और परिस्थिति बनल है कि एमटेक और पीएचडी धारक लड़का, बीटेक करल धारक लड़का, मास्टर डिग्री करल धारक लड़का आज रोड में घूम रहा है और ओकरा जहां भी देखा हथिन तो मतलब नालायक कह दिया थे। आज जो छगरी चरवे लायक ना है, बकरी चरवे लायक ना है से स्थिति आज झारखंड राज्य में बन गया है। तो तोहन सोचा कि पीएचडी करके बीएड करके लाखों रुपया खर्चा करके और अपन बेटा की याद करना हो ना कि अदर विधायक मंत्री का। अगर जे भी आवा हो ओकरा बोला कि अगर स्थान नियोजन नीति बना देते तो मेरा बेटा बेरोजगार नहीं रहता। आप ऐसा कीजिए कि मेरा बेटा को नौकरी दे दीजिए, हम आपको जिंदगी भर के लिए वोट देंगे। अगर आपका घर में एक नौकरी हो जाता है, आपका घर में एक नौकरी हो जाता है तो बता रहे हैं कि 7 पीढ़ी तक सुनते हैं, जो दादा लोग बोलते हैं, पूर्वज लोग बोलते हैं कि 7 पीढ़ी तक चलता है और कहीं न कहीं उनका सही जायजा सही मानना है। अगर आपका चौकीदारी बहाली होता है या झाड़ू पोछा में होता है तो आप अपना बच्चा को सही स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, आईएएस अफसर सब बना सकते हैं। लेकिन आप जो नहीं कमाने की वजह से मेरा बाल बच्चा भी, बेटा बेटी या भाई बहन भी बिगड़ते और जाते हैं और सही से एजुकेशन नहीं ले पाते हैं और कहने के बेरोजगार हो जाते हैं। और बेरोजगार रहने के मुख्य कारण है कि यहाँ जो स्थान नियोजन नीति नहीं बनना। अन्य राज्यों में देखिए कि छत्तीसगढ़ में पुलिस आया 6000 के बहाली, झारखंड में 583 पोस्ट एक्साइज कांस्टेबल का आया। 2 मिनट समय ज्यादा लेंगे दादा, अगर समय जाता होता होगा तो माफ कर दीजिएगा, बड़ी पीड़ित और शोषित इसलिए बोल रहे हैं। 583 पोस्ट आया है, 2015 में आया था रघुवर दास की सरकार में, 17 में सरकार एग्जाम लेती है, स्थान नियोजन नीति नहीं बनता है। 11-13 जिला में आप लोग सुने होंगे कि 11-13 जिला रघुवर दास फंसा दिए। उस बहाली को होता क्या है कि एग्जाम ले लेती है रघुवर दास सरकार, लेकिन नहीं करा पाती और सुप्रीम कोर्ट चल जाता है, लड़का लोग फंस जाता है नियोजन नीति में। अभी जब फिर हेमंत सरकार लाया 1000 उस समय 800 फॉर्म भरने का रहता था, 100 रुपया कर दिया, ऑल ओपन फॉर ऑल कर दिया। 15 लाख अभ्यर्थी भरे इसमें, 15 लाख। आप 15 लाख जब अभ्यर्थी भरे तो झारखंड सरकार का होश आ गया, मतलब हड़िया में थे कि पी के क्या थे पता नहीं। 15 लाख अभ्यर्थी बोल रहे हैं भैया मेरा तो हम खटिया खड़ा हो जाएगा, हम दौड़ नहीं ले पाएंगे। अब सोच लीजिए कि बेरोजगारी कितना आगे बढ़ गया है कि 583 पोस्ट है पुलिस बहाली के लेकर, एक्साइज कांस्टेबल के लेकर है, वो भी दारू उरू पकड़ने के लिए पुलिस वाला बहाली है, ये सैंपल वाला नहीं है। वो सरकार नहीं बहाली कर पा रही है। 583 पोस्ट हो सकते हैं, 583 हो, 583 पोस्ट सरकार नहीं ले पा रही है तो खा के 5 लाख नौकरी देगी सरकार। तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा आपके कार्यक्रम जो पंचायत स्तर में कर रही है वो कहीं ना कहीं ठकने काम कर रही है। और जयराम महतो को 2024 में सीएम बनाना है और हम लोग पंचायत स्तर में गठित कर रहे हैं तो सरकार हमारे क्या कर रही है? पंचायत स्तरीय हम लोग कमेटी गठित कर रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? पंचायत स्तरीय आपके द्वारा आपके कार्यक्रम योजना लाई है। डर के मारे सरकार इतना टाइगर जयराम महतो से सरकार डर गई है कि पंचायत स्तरीय हथियार उठाने चालू कर रहे हैं तो सरकार होके हम भी चालू करेंगे। इसलिए आप लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे भी हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग गांव के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। अगर कोई बाहर से भी अगर कोई यहाँ हम लोग के घर आ जाता है, अगर भूखे रहता है तो उसको आलू भात मतलब मार भात या जो भी बना हुआ रहता है लेकिन दे देते हैं। वही वाला बाहरी जो रूम रेंट में हम लोग रहते हैं भैया, एक दिन भी अगर रूम रेंट अगर ओवर हो जाता है तो मेरा साइकिल बेच दिया रूम रेंट।
500 रुपया साइकिल के दाम था। रेंजर जाते थे लाइब्रेरी के रेंजर में बेच दिया मकान मालिक। ऐसा बिहारी और बाहरी होता है। आपको रियली बोल रहे हैं। अगर आपका भाई बंधु या बेटा जो भी बाहर में रहता होगा, आप पूछिएगा कि महीना पूरता होगा और आपको तंग करता होगा कि पापा हमको पैसा दे देना। रियली बोल रहे हैं। उन लोग हमदर्दी नहीं समझता है और अब हम लोग जो है हमदर्दी समझ के और वोट दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का गलती है। जिस प्रकार आप अंगूठा नहीं बेच सकते, जिस प्रकार आप शरीर नहीं बेच सकते हैं, जिस प्रकार आंख नहीं बेच सकते हैं, जिस प्रकार नाक नहीं बेच सकते हैं, जिस प्रकार कान नहीं बेच सकते हैं, जिस प्रकार अपना बाल नहीं बेच सकते हैं, उस प्रकार जो है अपना वोट हम कभी जिंदगी में नहीं बेच सकते हैं। और हम लोग वोट बेचकर आज अपने आप शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। अपने आप हम लोग वोट देते देते गरीब होते जा रहे हैं। अंगूठा खत्म होते जा रहा है। बैंक में पैसा निकालने जाते हैं, नहीं लेता है, ऐसे चिकते रहता है, नहीं लेता है। और हम लोग वोट देते देते अंगूठे से विधायक मंत्री लोग को पेट को खेत बना दिए हैं। और हम लोग का पेट जो है कोकर रहा है, सिप कर रहा है चिकन खाने के लिए, दाल भात खाने के लिए। आप क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरा भी पेट खेत जैसा होना चाहिए? केवल विधायक और मंत्री आप सोचते हैं, बैलून जैसा उसी लोग को फुलाना चाहते हैं। आप क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरा बेटा बेटी के खूबसूरती आवे? क्यों नहीं चाहते कि मेरा चेहरा में अच्छा ब्लीचिंग आवे? आप क्यों नहीं सोचते हैं? उस ब्लीचिंग की ओर सोचना है और आगे आना है। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर जो भी नौजुवक के अंदर अगर टैलेंट होगा, वो जरूर आप पंचायत स्तर में खड़ा होइए। पंचायत स्तर में चाहे मुखिया हो चाहे जिला परिषद में आप खड़ा होइए। पैसा की जरूरत नहीं पड़ता है चुनाव में खड़ा होने के लिए। आप लोग बता रहे हम भी खड़ा हुए तो चुनाव में कोई जरूरत नहीं। पैसा मेरा घर से 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा और चुनाव हम लड़े। तो आप फिर ऐसे क्यों सोचते हैं कि चुनाव उसी के लिए है जो करोड़पति है, अरबपति है, वो पैसा उछल देगा, ऐसे उछल देगा। एक चीज आपको बता रहे हैं कि धन और संपत्ति से गरीब हो जाइएगा, लेकिन दिमाग से कभी गरीब मत होइएगा। अगर आपके पास दिमाग है तो कभी आप गरीब नहीं हो सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे युवक हैं तो आप कभी गरीब नहीं हो सकते हैं, आप याद रखिएगा। लेकिन अनपढ़ विधायक मंत्री को बोलेगा हम शहीद हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, हम खाली पेट रहेंगे, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। आपको प्रत्येक दिन नहीं खाना खिलाने के लिए आता है, प्रत्येक दिन दारू नहीं पिलाने के लिए आता है वो विधायक मंत्री। आपको 1 महीना खाली मताक रखता है, सरगोल देता है, तिरंगा देता है। और पीएचडी धारक लड़का को, बीटेक एमटेक धारक लड़का को क्या करता है? बाइक में और पीछे झंडा बांध के और फिर पीछे पीछे उसके दौड़ेले चलता है, दौड़ेले चलता है, दौड़ेले चलता है। जब सरकार बन जाता है तो ऐसे मुंह करके सुता रहता है कि सरकार नौकरी नहीं दिया। कहां से दीजिएगा? बीटेक एमटेक करके झंडा टांगे तो कदुआ देगा सरकार। उसको खुद पता नहीं है कि स्थान नियोजन नीति का है, खतियान आधारित नियोजन नीति का है, उसको खुद पता नहीं है तो खाक विधानसभा में नियम पारित करेगा वो। आप ऐसे लोगों के भेजिए ना जो कि बेरोजगार है, शिक्षित है, जो जानता है स्थान नियोजन नीति क्या होता है, खतियान आधारित क्या होता है, विस्थापन नीति क्या होता है, पेशा कानून क्या होता है, ये सब आप जो जानता है उसको दीजिए ना। ये बोका विधायक मंत्री लोग को दे के और जो है शिक्षित अनपढ़ अपना बेटा बेटी को गांव में देखते हैं कि मेरा बेटा बेरोजगार है, तो बेरोजगार कैसे नहीं रहेगा? इसलिए रोजगार की ओर लाना है। 5 लाख 3.25 करोड़ जनसंख्या है झारखंड में, अभी भी 3.25 लाख खाली पोस्ट है, 3.25 लाख खाली पोस्ट है। लेकिन सरकार नहीं निकाल रही है और नौजुवकों को वो चाहती है सरकार कि लोग अनपढ़ रहे लेकिन पैसा ना रहे तो झंडा मेरा ही टांगेगा 1000 और 500 में। और सरकार वही करती है और हम लोग को वैसा ही यूज करती है। इसलिए 2024 में जेबी केसेस आया है, टाइगर जयराम महतो को काला पट्टी बांधकर और आपको वोट देना है, कोई भी हालत में वोट देना है। गंदौदरी जो है, मंदौदरी जो बोलते हैं कि काला पट्टी, देखिए कि महाभारत में कि अपना हस्बैंड से इतना प्यार करता था कि दूसरा आदमी को जो है देखना मना कर दिया, तो देखना नहीं चाहती थी, उसका हस्बैंड अंधा था लेकिन देखना वो पसंद नहीं करती थी और अपना काला पट्टी मुंह में आंख में बांध कर और इतना प्यार करती थी वो कि अपना हस्बैंड के सिवा किसी की याद नहीं करते थे। ठीक उसी प्रकार आप याद अपना बेटा का वोट दीजिएगा, अपना बेटा कभी नहीं बदलेगा। टाइगर जयराम महतो गरीब और शोषित और पीड़ित और अपना बेटा है,
ना कि पराया बेटा है। अगर आप बीमार पड़ते हैं, कुछ भी होता है, तो अपना ही बेटा आपको भलाई करता है। A to Z आप ही को ये करता है, सजाता है, संवारता है, आप ही को तकलीफ में देता है। कितनों कुछ होता है, अपना ही बेटा लास्ट में काम आता है। अगर मर भी गए हम लोग तो चारपाई उठा के अपना ही बेटा ले जाता है। इसलिए टाइगर जयराम महतो अपना बेटा है, इसलिए अपना बेटा की याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर जो भी विधायक फिर आता है, एक बार फिर से बोलना चाहते हैं कि जो पिएगा वो सूतेगा और जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। जो पिएगा वो सूतेगा और जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। ठीक इसी प्रकार नौजुवक आपके बीच में आ रहे हैं 2024 में। अपना बेटा को पढ़ाइए और उसको दहाड़ने बोलिए 2024 में, और चुनाव मैदान में उतारिए उसको, ना कि हम पर विधायक मंत्री देना है। अगर गलती हो गया होगा, हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं। दादा दीदी लोग, जो भी भैया लोग हैं, बंधु लोग हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि गलती भी हो गया होगा तो माफ कर दीजिएगा। इतना ही बोल के हम विराम देते हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। माफी चाहते हैं दादा लोग, अगर आप लोग हमसे बुरा माने हुए तो। सभी को जोहार, फूल जोहार। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। दादा आप लोग दूसरा पार्टी के दादा, देखिए यहाँ आप नहीं बोलिएगा तो बिहार यूपी वाला नहीं बोलना आएगा, पश्चिम बंगाल वाला नहीं बोलना आएगा, आप ही को बोलना पड़ेगा। यहाँ तो नारियल टांग के आएगा बिहारी, पेट में चना बादाम बेचेगा, माथा में नारियल बेचेगा, सिरू बाजार में फ्लैट बनाएगा। और हम लोग के नीचे जो है खपरेला ऊपर से आलू के, हम लोग जैसे आलू के बिना छीले बनाते हैं, समझे, जो छील के बनाता है प्लास्टिक में फेंकेगा, हमारे अंगना में फेंक देते हैं। अब कभी याद कीजिएगा। इसलिए पढ़े लिखे हैं, जोर से नारा लगाएगा, जोहार झारखंड। इतना जोर नारा लगाइए 2 बार कि अगल बगल के आदमी के भी पता चलना चाहिए कि क्या चीज के बैठक होना चाहिए, क्या चीज के बैठक हो रहा है। ऐसा हम लोग बोलेगा कि मुर्गी बेच रहा है, कि लोग मछली बेच रहा है, थुतुर थुतुर ले रहा, काचिक नियर आवाज आ रहा है, बुझला क्या? जोहार झारखंड, जय जय झारखंड। अबरू जबरू नहीं चलेगा 2024 में, अबरू जबरू नहीं चलेगा। अब दीवान जयराम की सरकार 740 नहीं चलतो। जोहार झारखंड, सबे के जोहार निहुर।